Okay, now this is our fifth lecture of chemical bonding, and in this lecture we'll be discussing the most important theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR. VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये. मतलब ये जस्ट एक मान के रखेंगे कि चैप्टर की स्टार्टिंग है एक तरीके से. मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 है, CH4 है, अमोनिया है, XCF4 है, XCOF2, मतलब इसमें सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी कि कौन से मॉलिक्यूल की क्या शेप हो सकती है. सही ना. और शेप पता लगाने के लिए शेप पता लगाना बहुत जरूरी होता है. शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बताती है, क्लियर. शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में क्या एंगल है, सही ना, एंगल्स वगैरह बताएगी इसके बीच में. शेप मेनली हमें पता क्यों लगना चाहिए शेप, क्योंकि शेप ही डिसाइड करता है कि जैसे मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, अगर सपोज हम कोई मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं तो मेडिसिन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पर्टिकुलर शेप होती है मॉलिक्यूल्स की, जो जाके पर्टिकुलर एक रिसेप्टर साइट पे एक अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाकर फिट होती है, जिसकी वजह से वो डिसीज को क्योर करती है. समझे कि नहीं. तो शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ना. शेप भी हमने डिस्कस किया हुआ है, चलिए वो 12th क्लास में केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में है. जैसे ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट है, तो यहाँ पे वही मॉलिक्यूल आएगा जिसकी शेप कुछ इस टाइप की होगी, क्लियर. जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, ये जो फिट हो सके इसके यहाँ पे, है ना, ये इस तरह से जो फिट हो जाएगा वही मॉलिक्यूल यहाँ पे आ पाएगा. तो ऐसे ही कुछ हम अगर हम सपोज कुछ स्मेल कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल की कुछ शेप होगी, जो मॉलिक्यूल हम स्मेल कर रहे हैं उसकी कुछ शेप होगी जो कि जाके नोज की एक पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट पे फिट होगी, जिसकी वजह से हम उसको स्मेल कर पा रहे हैं, सही ना. उसकी फ्रेग्रेंस को हम स्मेल कर पा रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से कोई भी है, जब टेस्ट कर रहे हैं हम, तो हर एक चीज़ किस पे कौन डिसाइड करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल. इसलिए शेप को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम स्टडी कर रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी. तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस मॉलिक्यूल की क्या शेप होती है. इसका डेफिनेट क्वेश्चन है, मतलब ये बेसिक है, इसका डेफिनेट क्वेश्चन है. कोई एग्जाम इस कंसेप्ट के बिना नहीं बनता, तो इसका एक डेफिनेट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर होता है जो. तो उसके लिए ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टडी कर रहे हैं. इसके बाद नया जो कंसेप्ट है ना, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है. हाइब्रिडाइजेशन का मैं कुछ हिंट इसका यहाँ पे देता रहूंगा, नहीं दूंगा तो उसको यूज टू नहीं हो पाओगे आप. इसलिए से ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में मैं कुछ हिंट देता रहूंगा किसका, हाइब्रिडाइजेशन का भी, ताकि हाइब्रिड का मतलब पता है वैसे ही कि ना, दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाइब्रिड वर्ड पहले भी सुना हुआ, सही ना. तो ये ध्यान देंगे इसमें. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसके अंदर हमें ना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वो निकालना आना चाहिए. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब, तो वो हमें निकालना आना चाहिए. बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इसको निकालना जरूर आना चाहिए. जैसे मैं एग्जांपल अगर देता हूं, सपोज मैंने बोला इन मॉलिक्यूल्स के अंदर NH3 हो गया, XCO3 हो गया, NH4 पॉजिटिव हो गया, CO3 2 नेगेटिव हो गया. सपोज मैंने बोला इसके अंदर क्या स्टीरिक फैक्टर है. स्टीरिक फैक्टर निकालना आ गया ना. स्टीरिक फैक्टर अगर ये निकालना आ गया, जिसको हम सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर भी कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. मतलब एक कोई भी एटम है, सपोज सेंट्रल एटम है C, इसके साथ कितने बॉन्ड्स बने हैं, B बना है, A बना है, तो ये क्या है, इसका स्टीरिक फैक्टर कितना है, 1 2 3 स्टीरिक फैक्टर हो गया. लोन पेयर लगा हुआ है. स्टीरिक फैक्टर मीन जो इसको हिंडर करेगा, जो इसमें रिपल्शन क्रिएट करेगा. ये बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी. तो इसका स्टीरिक फैक्टर कितना होगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका स्टीरिक फैक्टर है 4. इट्स स्टीरिक फैक्टर विल बी 4. क्लियर बात है कि नहीं है. मान लिया सेंट्रल एटम ये है, इसमें मैं लगा दिया डबल बॉन्ड A, B C हटा देते हैं, से X A या B ये लगा दिया, और एक लोन पेयर. तो इसका स्टीरिक फैक्टर कितना होगा निकालना का. स्टीरिक फैक्टर है ना, जितने एटम्स अटैच्ड हैं, कितने एटम्स अटैच्ड हैं इसके साथ, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम, 4 ये अटैच्ड है और एक लोन पेयर, यानी 5 है, तो स्टीरिक फैक्टर 5 होगा इसका. मतलब डबल बॉन्ड को 2 नहीं मानना है, डबल बॉन्ड को 1 ही मानना है. एटम तो एक ही अटैच्ड है ना ये, तो स्टीरिक फैक्टर इसका भी कितना होगा, 5 होगा. क्लियर हो गया कि नहीं है. अगर ये निकालना आ गया स्टीरिक फैक्टर अगर ये निकालना आ गया, यानी कितने बॉन्ड्स अटैच है सेंट्रल एटम के साथ, तो शेप्स को बस याद करना है कि ये शेप, अगर ये स्टीरिक फैक्टर तो ये शेप, ये लोन पेयर तो ये शेप आएगी इस टाइप से. तो वो फिर हमें याद करना पड़ेगा. तो स्टीरिक फैक्टर निकालना आना चाहिए इसके अंदर. तो मैं अब स्टीरिक फैक्टर निकालना सिखा रहा हूँ. स्टीरिक फैक्टर मींस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हालांकि ये बहुत बेसिक है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम. जैसे NH3 है, बहुत ध्यान समझना है इसका कंसेप्ट. मैं एक तरीका फास्ट भी बता दूंगा कैसे निकालते हैं, और
कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, कंसेप्ट जरूर आना चाहिए, कंसेप्ट कभी किसी भी चीज में भूलना नहीं है। NH3 ऐसे, NH3 में मेरे को पता है इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5। 5 में से ये थे ना 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक इसने शेयर किया H के साथ, एक दूसरे H के साथ शेयर किया, तीसरे H के साथ शेयर किया, तो बॉन्ड बन गए। ये तीनों से एक एक लेगा, तीनों से ले लिया, तो इसमें ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया। तो ये शेप आई, ध्यान देना। एक वैलेंसी 1 होती है इसकी, वैलेंसी 2 यहाँ पे यूज हो गई, यहाँ यूज हो गई, एक लोन पेयर बचा। एक क्या बचा? लोन पेयर। तो ये एक सीरी फैक्टर, 2 सीरी फैक्टर, 3 सीरी फैक्टर और एक ऊपर 4, तो उसका सीरी फैक्टर कितना है? 4। 3 इस पर क्या 3 बॉन्ड पेयर है, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, तो सीरी फैक्टर कितना होगा इसका? 4। ये निकालना आना चाहिए। डायरेक्ट देख के कैसे निकालेंगे, सीखना है बार। ये N के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो 3 यूज हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। 3 हाइड्रोजन के साथ यूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 3 यूज हो गए तो 3 हो गया सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया, और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो उसका सीरी फैक्टर कितना हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। ये सीरी फैक्टर लिख रहा हूं यहाँ पे, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। जितने अब डायरेक्ट तरीका क्या है इसका? डायरेक्ट तरीका भी अगर निकालना हो ना, तो जो शॉर्टकट बोलते हैं जिसको, हालांकि ये कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना, निकालना ये कैसे निकलता है। दोबारा देखेंगे इसको। XCO3 है, XCO3 है, जेनॉन कंपाउंड क्यों बन रहे हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट है, बाद में हिंट दूंगा इसका, अभी तो तुम्हें देखना जरा। इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? जेनॉन नोबल गैस है, नोबल गैस मतलब इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और हर एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 चाहिए होते हैं ऑक्सीजन को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ऐसे, सही ना। तो 6 इसके शेयर हो गए। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इसने शेयर कर लिए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, और एक पेयर बच गया, यानी एक लोन पेयर बच गया इसके पास। तो इसका सीरी फैक्टर कितना होगा? 1 सिग्मा बॉन्ड देखना सिर्फ, 1 2 3 और लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। समझ आया कैसे निकाला सीरी फैक्टर के अंदर? 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर। 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 6 इसने तीनों ऑक्सीजन एटम का शेयर कर लिए, 6 शेयर कर लिए, एक बचा तो एक लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर। अब NH4 प्लस, सपोज NH4 प्लस है, तो इसमें जब भी प्लस आएगा ट्राई करना, हालांकि ये पूरे मॉलिक्यूल पे होता है चार्ज, जो प्लस चार्ज है किस पे होता है? पूरे मॉलिक्यूल पे। हम लेंगे सेंट्रल एटम के ऊपर। सिर्फ जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा कंपाउंड के अंदर, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऑक्सीजन पे ही होता है। वो नेगेटिव किस पे आएगा? ऑक्सीजन। जैसे अगले एग्जाम्पल में वो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव होता है, सही ना। फिर भी अगर हम सेंट्रल एटम में भी मान लेंगे ना, तो भी आंसर आ जाएगा उससे। अगर सेंट्रल एटम में भी मान लिया तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये देखेंगे, ध्यान देंगे इसमें। NH4 प्लस अगर है तो N पे प्लस आ गया, N पे प्लस आते ही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की 4 हो जाएंगे इसके पास, 4 हो गए, और चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 4 के 4 शेयर हो गए, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो सीरी फैक्टर कितना हो गया? 4 इसका, इसका भी 4, इसका भी 4। यही चीज निकालने आनी चाहिए बस, ये पता होना चाहिए सिग्मा लोन पेयर कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सही ना। अब CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। अब कार्बन, इसको ऐसे ले लेंगे, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 में से 2 ऑक्सीजन नेगेटिव वाले, 2 ऑक्सीजन नेगेटिव वाले, 1 ऑक्सीजन न्यूट्रल वाला, यही तो है। 2 नेगेटिव है तो दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव, यानी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, अब 2 इधर शेयर किया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इधर शेयर कर लिए, एक इधर एक इधर, चारों शेयर हो गए, चारों शेयर हो गए कि नहीं। लोन पेयर बचा नहीं इसके पास कोई, लोन पेयर इसके पास तो कोई नहीं बचा ना, तो 4 क्या आ गया? सीरी फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, प्लस 0 लोन पेयर, तो 3। ध्यान रखना, सही है। तो ये सीरी फैक्टर निकालना सिखाया, इसको ढंग से पढ़ना है बिल्कुल, ताकि ये क्लियर हो जाए। अब एक बार और, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार वो बोल देता है कि टोटल लोन पेयर कितने हैं। अभी हम किस में निकाल रहे हैं? ओनली ऑन सेंट्रल एटम। सीरिक फैक्टर निकालने के लिए लोन पेयर निकालने होते हैं सिर्फ सेंट्रल एटम के ऊपर। लेकिन अगर वो बोल देता है सपोज कि टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो एक लोन पेयर तो इसके पास है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, 2, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन से शेयर किए, 2 2 2, कितने हो गए? 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर, 6 ये और एक ये, 7 लोन पेयर है इसके पास टोटल। हमें किस पे निकालना है? ओनली ऑन सेंट्रल एटम, ओनली ऑन सेंट्रल एटम। बात समझ आ गई कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना चीज। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये सीरी फैक्टर मैंने कुछ निकाल दिए, और 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं इसकी, फिर आगे करेंगे क्वेश्चंस, ताकि मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि सीरी फैक्टर ये है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे मैंने पहला एग्जांपल में एक चीज और देंगे, NH3 था, दूसरा एग्जांपल मेरा XCO3 था, तीसरा एग्जांपल मेरा NH4 पॉजिटिव था, चौथा एग्जांपल CO3 2 नेगेटिव था। डायरेक्ट निकालना ना सीरी फैक्टर, जो डायरेक्ट मैंने बोला, तो उसके लिए ना सीरी फैक्टर डायरेक्ट निकालने के लिए वो कैसे करेंगे?
पहले तो सिग्मा चाहिए, हमें सिग्मा चाहिए और लोन पेयर चाहिए। इसके लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 5, हाइड्रोजन के पास 1, तो 5 + 3 8 आ गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये। क्या? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे है? 5 + 3 8। हाइड्रोजन के पास 1 होता है और 3 हाइड्रोजन है, तो 8 आ गया। अगर ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा आता है, क्या आता है? 8 से ज्यादा आता है, तो इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से डिवाइड करना। 8 या 8 से कम आता है तो 2 से, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 4 आ गया। दिस इज द स्टीरी फैक्टर। ये क्या है? स्टीरी फैक्टर है, ये स्टीरी फैक्टर। लेकिन हमें सिग्मा प्लस वन पे चाहिए, तो सिग्मा निकालने के लिए तो बहुत सिंपल तरीका। सिग्मा जितने भी सेंट्रल, ध्यान सुनो लाइन, जितने भी सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच एटम है, जितने भी सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच एटम है, उसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। वही सिग्मा होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, जितने भी एटम डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम के साथ, वो क्या होगा? सिग्मा। तो इसमें 3 सिग्मा होंगे, एन के साथ 3 एच है ना, तो 3 सिग्मा देखते लिख देना। 3 सिग्मा है और 4 टोटल स्टीरी फैक्टर आ रहा है, यानी 1 लोन पेयर होगा इसमें। ये रटने वाला तरीका जो जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कंसेप्ट से दिखाया वो जरूर लिखना। एन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 हाइड्रोजन का शेयर हो गए, 2 बच गए, यानी 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा, तो 4 आ गए स्टीरी फैक्टर। वो ज्यादा सही तरीका है। XCO3 है, तो टोटल वैलेंस निकाल लेंगे पहले इसके, या फिर सिग्मा तो 3 आने ही है इसके। सिग्मा कितने आने हैं? 3 आने हैं। अब टोटल निकाल। सिग्मा क्यों 3 है? क्योंकि जेनॉन के साथ 3 ऑक्सीजन एटम अटैच है। जितने एटम्स डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम के साथ, वही सिग्मा होंगे हमेशा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो। सही ना? अब XCO3 है, जेनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 6, ऑक्सीजन में 6, तो 6 3 18, 6 3 18, ऑक्सीजन जेनॉन में 8, 26 आ गया। अब 26 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 2 रिमाइंडर बचा। अब 2 को किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि 8 से लेस है, तो 1 आ गया। तो 3 + 1 टोटल 4 आ गया स्टीरी फैक्टर्स का। 4 टोटल स्टीरी फैक्टर है, तो और सिग्मा 3 है, तो लोन पे कितने होंगे? 1। यही आया था ना आंसर। मैंने डायरेक्ट कैसे दिखाया था? जेनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 है, 8 में से तीनों ऑक्सीजन के साथ 6 शेयर हो गए, तो 3 सिग्मा हो गया, और 1 पेयर बच गया, तो 1 लोन पेयर। वो डायरेक्ट तरीका ज्यादा बेटर है, दोबारा बोल रहा हूं मैं ये। अब NH4+ है, NH4+, N के साथ कितने एच अटैच्ड है? 4, तो 4 सिग्मा आ गया सीधा, 4 सिग्मा। अब निकालना है लोन पेयर, लोन पेयर निकालना है, तो उसको फिर वैसे करेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? N+, यानी 2 5 5 होते वैलेंस, 5 इसमें वैलेंस, 4 4 ये 9 हो गया, और प्लस चार्ज है तो 1 माइनस कर देना। 2 प्लस होता तो 2 माइनस कर देते, तो 5 + 4 9, 9 में से 1 गया, 8 आ गया। 8 को किससे करेंगे? 2 से। 8 को किससे करेंगे? 2 से, तो क्या आ गया? 4 आ गया। 4 सिग्मा, तो 0 लोन पेयर। और डायरेक्ट मैंने कैसे सिखाया था? एन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 में से 1 चला गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, 1 चला गया, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चारों के चारों किससे शेयर हो गए? हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा आ गया और 0 लोन पेयर। ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। चलो पहले टोटल निकाल लेते हैं स्टीरी फैक्टर। 4 वैलेंस इसमें, ऑक्सीजन में 6, 6 3 18, 18 + 4 22, और 2 नेगेटिव है तो 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 22 और 24। 6 3 18 + 4 22, 22 + 2 24, तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आ गया? 3 आ गया। अब कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच है? 3, तो सीधा आ गया 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 0 लोन पे, बिना देखे। ये 3 आया ना, ये टोटल होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, ये सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, इस तरीके से। और डायरेक्ट मैंने सिखाई दिया था, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा, दोनों नेगेटिव वाले 1 शेयर करेंगे, तो चारों इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, लेकिन चारों शेयर हो गए, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, तो 3 सिग्मा आएगा, 0 लोन पेयर। दोनों तरीके से सिखा दिया, कंसेप्ट से भी और डायरेक्ट भी कैसे करते हैं। तो ये ध्यान रखना चीज का, कैसे निकालते हैं, ताकि कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन कंसेप्ट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि कई बार चेंज्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो कंसेप्ट हेल्प करेगा उसमें। सही है। तो अब नेक्स्ट 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, फिर करेंगे स्टार्ट। जैसे मैंने दिया से ClO3 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, चलो ये XeO2F2, ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव है। दोनों तरीके से देखेंगे, पहले कंसेप्ट से। Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस के, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 ऑक्सीजन नेगेटिव है, 2 ऑक्सीजन न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल, 2-2 शेयर करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये 1 शेयर करेगा, तो 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए इसके? 1 2 3 4 5 5 शेयर हो गए, 5 शेयर हो गए, तो 1 क्या बच गया? लोन पेयर,
एक लोन पेयर बच गया। तो सिग्मा कितना हुआ, 1 2 3, सिग्मा 3 और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर आएगा। ये कंसेप्ट से डायरेक्ट करना है तो Cl के साथ 3 एटम है जो डायरेक्टली अटैच है। कई बार ऐसा दिक्कत दे देते हैं कि सारे डायरेक्टली अटैच नहीं होते, सारे क्या होंगे, डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे, तो उस केस में फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। ऐसे जो डायरेक्टली अटैच है उसको देखना सिर्फ। अब ऑक्सीजन के, अब मैं ये निकला Cl के पास 3 ऑक्सीजन अटैच है तो 3 सिग्मा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कितने लोन पेयर हैं, तो उसके लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7, इसमें ऑक्सीजन में 6, 6 3 18, 18 प्लस 7 25 यहाँ पे आ गया, 25 प्लस 1 क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो 26 आ जाएगा। 26 को 8 से करेंगे, 8 3 24, 2 रिमाइंडर 2/2 1, तो 3 + 1 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर आ गया। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी आए कि ये पहला वाला सिग्मा और दूसरा लोन पेयर है। अब I3 पॉजिटिव सेंट्रल एटम पे मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, तो 7 की जगह आयोडीन हेलोजन है, 7 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 वैलेंस होते हैं 6 हो जाएंगे। क्यों 6 हो गए, क्योंकि आयोडीन क्या है, हेलोजन। अब उसके बाद एक आयोडीन दूसरा एक शेयर करेगा, दूसरा आयोडीन एक शेयर करेगा, एक एक शेयर कर लिए, 6 में से इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो 4 बच गए। 6 में से 2, एक इधर शेयर हुआ, एक इधर शेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 4 बच गए। 2 बॉन्ड है सिग्मा, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, उससे करना है। तो I3 पॉजिटिव, I के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 7 इसके पास, I3 पॉजिटिव, 7 3 21, 21 में से एक गया 20, 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 16 8 8 2 16 4/2 आ गया ना, 4 टोटल आ गया। 4 मतलब 2 सिग्मा आया था तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ऐसे ही XeO2 F2 सेंट्रल एटम क्या Xe होगा, जिनोन है सेंट्रल एटम, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 8 वैलेंस होते हैं इसके, 8 वैलेंस होते हैं इसके, कितने शेयर हो गए, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो F ये आ गया। कितने शेयर हुए, 1 2 3 4 5 6 शेयर हो गए तो एक लोन पेयर बच गया, 6 शेयर हो गए तो एक लोन पेयर बच गया। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्मा है और एक लोन पेयर। डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जिनोन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 6, 6 to the 12, 12 प्लस 7 इसमें 7 to the 14, 26, 26 प्लस 8 34, 34 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 the 32, 2 रिमाइंडर 2/2 1, टोटल कितना आ गया 5, 4 सिग्मा थे, एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ मैंने सिखा दिया, अभी सिर्फ मैंने कुछ भी यहाँ किया नहीं है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकालना सिखाया ताकि सीरी फैक्टर निकालना सीख सको। अब कर रहे हैं स्टार्ट इसका, शेप्स की शेप्स कैसे निकलेंगी। अब यहाँ से बहुत याद करने वाला टॉपिक है, अगर ये समझ आ गया सिग्मा प्लस लोन पेयर निकालना, यहाँ से कंप्लीटली याद करने वाला टॉपिक है। अब पूरा ध्यान से ध्यान देंगे। आप इसमें भूलना नहीं है, पहले मैं 4 केसेस लिख रहा हूँ, फिर अगले 4 लिख दूंगा। टेबल पूरा बड़ी सी बनानी है, ये टेबल रोज लिखनी है, रोज लिखनी है 2-2 बार, तब जाके याद होगा। ये 11 12 दोनों के लिए काम की है टेबल। ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्टीरिक फैक्टर, ये बड़ी सी टेबल है, सिग्मा प्लस क्या आएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। स्टीरिक फैक्टर में सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। उसके बाद यहाँ पे आ गया हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान रखना, वेस्पर थ्योरी में हाइब्रिडेशन नहीं पता लगती है हमें, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आप इसके यूज टू हो जाओ। सिर्फ हाइब्रिडेशन वेस्पर थ्योरी में नहीं पता लगती है, लेकिन सिर्फ यूज टू हो जाए, इसलिए सीख रहे हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। ये आ गया। उसके बाद आ जाएगा शेप, फिर शेप के बाद बड़ा बना देते हैं इसको, फिर एंगल, ज्योमेट्री लेते हैं पहले, ज्योमेट्री के बाद एंगल, फिर एग्जांपल्स। ये बड़ी सी टेबल है, यहाँ पे तो आ नहीं पाएगी ढंग से, कंजेशन हो जाएगा थोड़ा सा। ज्योमेट्री के बाद एग्जांपल्स। तो ये ध्यान रखना, मैं पहला केस ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर स्टीरिक फैक्टर आ रहा है 2 मतलब एक सिग्मा 2 आ रहे हैं, 2 सिग्मा आ गए। लोन पेयर वाला केस नहीं होता, पहले केस में 2 आ गए, स्टीरिक फैक्टर 2 आया। 2 का मतलब SP लिखना, हाइब्रिडेशन क्या लिखेंगे, SP। याद कर लेना इसको। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाइब्रिडेशन जो है वेस्पर थ्योरी से नहीं पता लगती है, लेकिन जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ ताकि ये इसके यूज टू हो जाए। स्टीरिक फैक्टर 2 मींस SP हाइब्रिडेशन होती है। SP हाइब्रिडेशन में S करेक्टर कितना 50%, P करेक्टर कितना 50%, दोनों क्या है 50-50% है, S करेक्टर भी P करेक्टर भी। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक के अंदर थोड़ा सा। S करेक्टर 2 टोटल है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, एक S और एक P, 2 ऑर्बिटल्स हैं,
एक एस तो मीन्स टू 50%, दूसरा भी 1/2 दोनों होंगे। अब शेप होगी लीनियर, शेप क्या होगी लीनियर, है ना, एसपी लीनियर शेप होगी। ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर इस केस में, ज्योमेट्री नेवर चेंजेस, लेकिन शेप चेंज कर सकती है। अच्छा एग्जांपल क्या होगी इसकी, एग्जांपल जैसे BeF2, CO2, C2H2, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आया सेकंड केस, अब आया 3 वाला केस, यानी 3 सिग्मा, पहले 2 लिया फिर 3 वाले केस। 3 आ गया तो क्या आएगा sp2, p बढ़ेगा सिर्फ, s नहीं बढ़ेगा, sp2, तो इसमें s कैरेक्टर एक s और टोटल 3, 1/3 इंटू 100, 33.33%, p कैरेक्टर 66.61%, समझ आएगा कि नहीं। p कैरेक्टर निकालना है तो 2/3 इंटू 100, s कैरेक्टर निकालना है तो 1/3 इंटू 100, एक s है टोटल 3 है। शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है ना। और ज्योमेट्री सेम, ट्राइगोनल प्लेनर। और अब इसमें क्या आ जाएगा, एग्जांपल BF3, AlCl3, SO3, इस तरह से एग्जांपल चलेगी, SO3 आ जाएगी एग्जांपल से ना। और भी एग्जांपल्स हैं इसकी, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। अब इसी में दूसरा केस, तीसरा, अगर ये 3 वैल्यूज जो है अभी तो 3 से इससे हुई है, अगर मैं लिख दूं उसको 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, सीरीज फैक्टर्स का ऐसे लिखा है, SF क्या सीरीज फैक्टर, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ये पहला केस था, सही ना, ये दूसरा केस चल रहा है। 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 3 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2, सब कुछ सेम है। अभी शेप क्या होगी इसमें, अब शेप चेंज हो जाएगी, शेप का नाम है इसमें एंगुलर और वी और बेंड शेप, एंगुलर और वी और बेंड शेप, एंगुलर और वी और बेंड, जो दिख रहा है वैसी शेप बोलेंगे। और ज्योमेट्री क्या रहेगी हमेशा सेम, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल क्या आ जाएगी इसकी, एग्जांपल आ जाएगी H2O, SO2, इस तरह से एग्जांपल आ जाएगी, H2O, SO2, और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं और देखेंगे भी इसको। नेक्स्ट है जैसे SnCl2 भी एग्जांपल आएगा इसमें, SnCl2, PbCl2 ये एग्जांपल आ जाएगी। तो ये दूसरा केस खत्म हो गया। जब स्टीरियो फैक्टर कितना है, जब स्टीरियो फैक्टर कितना है 3, 2 वाला केस ले लिया, 3 वाला केस ले लिया। अब स्टीरियो फैक्टर ले लिया अगर मैंने 4, 4 वाले केस में, 4 में मैंने पहले लिया 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, फिर लूंगा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, फिर लूंगा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, इस तरह से 3 केस बनते हैं इसमें। पहले में 1 केस, दूसरे में 2 केस, तीसरे में 3 केस, चौथे में 4 केस आएंगे। तो 4 सिग्मा आ गया तो sp3, शेप का नाम टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और ये भी टेट्राहेड्रल सेम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। एग्जांपल CH4, एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है CH4, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव से। नेक्स्ट एग्जांपल लिया इसी के अंदर, 5th केस, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो इसमें आ जाएगा sp3, शेप का नाम पिरामिडल, पिरामिड बनेगा इसके अंदर, पिरामिडल शेप होगी पिरामिडल, सही ना। और ज्योमेट्री सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री ऑलवेज रिमेन्स द सेम। एग्जांपल NH3, H3O प्लस, NH3 H3O प्लस। अब आया 6th केस, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो इसमें भी sp3, शेप का नाम पिरामिडल था, इसमें सेम वही एंगुलर और वी और बेंड शेप, एंगुलर और वी और बेंड शेप। और ये क्या रहेगी सेम टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री एक पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन के लिए कभी चेंज नहीं होगी। sp3 में s कैरेक्टर कितना है, एक s है, p 3 है, टोटल 4 हो गए, तो s कैरेक्टर कितना हुआ 1/4 इंटू 100, p कैरेक्टर 3/4 इंटू 100, s कैरेक्टर 25% और p कैरेक्टर 75%, p कैरेक्टर 75%। अच्छा नहीं यहाँ पे एंगल नहीं दिए एक, ओहो
चलो मैं भी लिख देता हूँ एंगल पर। टेट्राहेड्रल और शेप का नाम चेंज हो, शेप का एंगुलर और वी बेंड शेप। इसमें एग्जांपल ले लेंगे H2O, H2O ले लिया, NH2 माइनस ले लिया, NH2 माइनस, सही ना, H2O NH2 माइनस, इस तरीके से समझ आएगा नहीं। एग्जांपल्स मैंने लिख दिए यहाँ पे, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। मैं भी इसकी एग्जांपल डिस्कस करूंगा। ऐसे ही हम sp3d करेंगे आगे, 3 केस लिख दिए ना। आगे हम क्या करेंगे, sp3d, फिर करेंगे sp3d2, फिर करेंगे sp3d3, sp3d2, पहले sp3d, फिर sp3d2, फिर sp3d3। अच्छा एक मैं एंगल लिखना भूल गया हूं, एंगल नोट कर लेंगे एक बार। एंगल भी रटे होने चाहिए सारे। ये टेबल 10 बार 15 बार लिखकर याद कर लेना ढंग से, और रोज पढ़ना है इसको। रोज नहीं करोगे तो फिर कभी याद नहीं होगी ये टेबल। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत जगह यूज होगी, ठीक है ना। एंगल नोट कर रहा है, एंगल के थ्रू मैं शेप भी बना दूंगा थोड़ी सी, ताकि शेप का आइडिया हो जाए। जैसे ये दिख गया तुम्हें 2 सिग्मा आ रहे हैं किसी कंपाउंड में, तो लीनियर शेप बनेगी। एग्जाम्पल लिया जैसे BeF2, एंगल बताने के लिए। एंगल कितना आया, 180 डिग्री का, याद कर लेना। एंगल 180 डिग्री होगा, लीनियर है तो 180 डिग्री एंगल, लीनियर है तो 180 डिग्री एंगल से। तो उसके बाद नेक्स्ट आया, हाँ 3 सिग्मा। अब ट्रायंगल प्लेनर शेप है, प्लेनर शेप मतलब ये इनको ऐसे सेट करना है दोनों बॉन्ड्स को कि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। रिपल्शन मिनिमम कब होगी, सीरी फैक्टर, ये वाला सीरी फैक्टर, ये वाला सीरी फैक्टर जब कब होंगे, 180 डिग्री पे होंगे, तभी तो रिपल्शन मिनिमम होगी। तो 180 लीनियर है, 180 डिग्री एंगल, लीनियर में होता भी एंगल 180 है। अब लिया sp2 ट्रायंगल प्लेनर शेप, एग्जांपल मैं ले रहा हूं उसके अंदर। जैसे एग्जांपल लिया मैंने BF3 का, BF2 का BF3, BF3, तो एंगल कितना आएगा। अब ये कब स्टेबल होंगे, जब एंगल 120 होगा, 120, क्लियर, 120 डिग्री एंगल, क्लियर, 120 डिग्री का एंगल होगा तो ये स्टेबल। सही। अच्छा अब ये आ गया दूसरा एग्जांपल, और भी एग्जांपल लिखे थे मैंने, अभी मैं एक के थ्रू शो कर रहा हूँ। फिर 4 सिग्मा आ गए, sp3। अच्छा एक एग्जांपल होता है ना, 2 सिग्मा, इसी के अंदर दूसरा एग्जांपल, जब एक लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर आएगा तो क्या होगा, ध्यान देना। लोन पेयर अगर आ जाता है, लोन पेयर आने से क्या होगा, जैसे एग्जांपल लिया मैंने इसके अंदर से sp2 है ना, हाँ इसमें एग्जांपल SO2 ले सकते हैं, क्लियर, SO2 एग्जांपल ले सकते हैं। तो S डबल बॉन्ड O, एक ऊपर लोन पेयर आ गया। लोन पेयर क्या करता है, इधर से भी धक्का देता है, इधर से भी धक्का देता है, दोनों साइड से पुश करेगा, दोनों साइड से पुश करेगा, तो ये एंगल ना थोड़ा 120 से कम हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। 118 के आसपास जाता है एंगल कितना जाता है, 118। लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री है एक तरह से, इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा, यहाँ एंगल बढ़ जाएगा। हम बॉन्ड एंगल किसको बोलते हैं, जो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल हो उन्हें बोलते हैं। तो 118 हो जाता है एंगल इसमें, समझ आई बात कि नहीं है। ये तीसरा केस ले लिया मैंने, 118 का एंगल हो जाएगा इसमें। लोन पेयर आने से एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। लोन पेयर आने से एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा अब लिया टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप में, अच्छा ये आपको दिखना चाहिए। देखो sp एडिशन थी तो 180 का एंगल है, sp2e तो 120 का एंगल हो गया। यानी s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है, s कम हो रहा है यहाँ पे, है ना, 50% से यहाँ पे क्या 33.33% हो गया। फिर ये s कैरेक्टर जैसे जैसे कम होगा या p कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, एक ही बात है। तो एंगल क्या हो रहा है, ये दिमाग में बिठा लेना इस चीज को। s कैरेक्टर कम हुआ तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, s कैरेक्टर कम हुआ तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, या p कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, p कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल सॉरी कम हो जाएगा। पहले एंगल 180 था, पहले एंगल 180, तो s कैरेक्टर कितना 50%, इधर s कैरेक्टर कितना है 33.33%, तो एंगल कितना हो गया 120। यानी s कैरेक्टर क्या हुआ, कम हुआ, s कैरेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल कम, s कैरेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल कम। ये दिमाग में उठा लेना बात, s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, सही ना। s कैरेक्टर कम, sp3 टेट्राहेड्रल वाला शेप, ये हटा रहा हूं यहाँ से, sp3 आ गया। 4 सिग्मा जैसे CH4 की शेप, CHHH, ये एग्जैक्टली शेप ये बनानी है। ये स्पेस में होती है, इस बोर्ड पे पूरा नहीं है, इस बोर्ड पे पूरा, जैसे 2 बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड पीछे की तरफ बोर्ड के और एक आगे की तरफ, इसको शो नहीं कर सकते हम यहाँ पे, सही ना। और एंगल आता है इसमें 109, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, सही ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, 1 डिग्री है तो 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 109 डिग्री 28 मिनट है, तो लगभग कितना हो गया 109.5 डिग्री, ये पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट अब है sp3 पिरामिडल शेप, जैसे NH3। अब लोन पेयर आ गए, लोन पेयर कहीं भी लगा देंगे, यही सेम शेप आएगी इसमें, बस ये पिरामिड बन जाएगा यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा,
तीनों एच को ज्वाइन करें पिरामिड बन जाएगा, सही ना। ये एन ऊपर की तरफ उठा हुआ है और तीनों एच नीचे की तरफ ऐसे, तो ये एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आने से एंगल ये इधर से धक्का देगा, इधर से धक्का देगा, तो एंगल हो जाता है 160 डिग्री का। कम हो गया ना, 109 डिग्री 28 मिनट था पहले एंगल। लोन पेयर आने से क्या हुआ, वो इधर से भी पुश करेगा, इधर से पुश करेगा, तो ये एंगल कम हो जाएगा, 160 डिग्री का आ जाएगा एंगल। कितना आ जाएगा, 160 डिग्री का। और अब लास्ट आया केस जब दो लोन पेयर आ जाएंगे, है ना, दो सिग्मा दो लोन पेयर, sp3 के अंदर ही दो लोन पेयर आ गए, तो एंगल क्या होगा, और कम हो जाएगा, सही ना। जैसे जैसे हमारा एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है, जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है, तो बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है, ये चीज दिमाग में रखना। अब लास्ट केस है दो सिग्मा दो लोन पेयर आ गए। दो लोन पेयर आने से क्या होगा, देखो दो लोन पेयर आ गए, जैसे एग्जांपल H2O, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो एंगल हो जाएगा और कम। इधर से भी धक्का, लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा, इधर तो दबा देंगे बिल्कुल इसको, तो एंगल कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री का। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल था, चार वैल्यू है, 4, लेकिन ये रेगुलर एंगल है, ये एंगल क्या हो गया, कम हो गए, सही ना। ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री। इसे क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर ज्योमेट्री। जब बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाते हैं, चेंज होते हैं, तो उसे बोलते हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री। तो एग्जांपल भूलना नहीं बिल्कुल भी, सारी एग्जांपल दिए। अब इसी को मैं ड्रॉ करूंगा अभी, नहीं तो आगे भी इसके क्या है, पूरे टेबल के अंदर आधा टेबल बना लगभग, आधा भी नहीं है, उससे कम है। इसमें अभी हमने sp3 तक पढ़ा है, अभी नीचे क्या आएगा, sp3d आएगा, sp3d2 आएगा, sp3d3 आएगा, sp3d आएगा, sp3d2 आएगा, और और ये कितने कॉलम बनाने हैं, एक सीरीज फैक्टर, एक हाइब्रिडेशन, फिर शेप, फिर ज्योमेट्री, फिर एंगल, फिर एग्जांपल। इस तरह से एक मैंने रब किया अभी बीच में एग्जांपल वाला, सही ना, एग्जांपल वाला केस मैंने रब कर दिया इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट आएगा sp3d वाले केसेस। तो पहले ये ले लेते हैं, इसको इनको डिस्कस करते हैं, फिर sp3d वाले केस डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये समझ आ जाए ढंग से, फिर हम डिस्कस करेंगे sp3d, sp3d2 और sp3d3। और ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा शेप्स भी आएंगे। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं वेस्पर थ्योरी के थ्रू शेप्स, एग्जांपल ले रहे हैं उसकी एग्जांपल्स। पहले मैं sp से रिलेटेड एग्जांपल लूंगा, sp लीनियर शेप से रिलेटेड एग्जांपल, जिसमें स्टीरियो फैक्टर 2 है, तो उसकी एग्जांपल। जैसे एग्जांपल लिया मैंने पहले, सबसे सिंपल एग्जांपल से BeF2, सही ना। BeF2 के अंदर, BeF2 में क्या हाइब्रिडेशन आएगी, इसमें क्या 2 सिग्मा है, ये लिख के आना है वहाँ पे, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। इसको बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। सिग्मा बॉन्ड को बॉन्ड पेयर बोलते हैं। 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 2 आ गई, ये निकालना अभी सिखाया मैंने पीछे। बी के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों किसने ले लिया, एक इस एफ ने ले लिया, एक दूसरे एफ ने ले लिया। बी के पास 2 थे, दोनों ले लिए इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर एफ ने ले लिया, एक इधर एफ ने ले लिया, तो कितना हो गया, और लोन पेयर बचा नहीं कोई भी, ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 का मतलब लीनियर शेप। बताया ना पीछे भी, वो चीजें याद करनी है सारी, क्या शेप हो जाएगी, लीनियर शेप। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द शेप ऑफ BeF2 यूजिंग वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी बोलते ही ये नहीं लिखा तो मार्क कट जाएगा, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। तो ये आ गई BeF2 की शेप, और एंगल आया, ये एंगल लिखना है 180 डिग्री का। हाइब्रिडेशन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वेस्पर थ्योरी में हाइब्रिडेशन नहीं है, हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसको लिख के नहीं आना, शेप इसमें लिखनी है लीनियर। अगर वेस्पर थ्योरी के थ्रू क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज लिख के आनी है, एक शेप बनानी है, ये जरूर बनाना है, इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसका, ये बना दिया, एंगल लिख दिया तो आधा नंबर मिल जाएगा। ये लिख के आना है 2, और शेप का नाम लिख के आना 3, 1 2 जिसमें एंगल जरूर हो, एंगल हो, अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो एंगल जरूर हो, 2 और ये 3 चीजें लिख के आएंगे तो 1 मार्क मिलेगा। शेप जरूर ड्रॉ करके आनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, शेप जरूर ड्रॉ करनी है, सही ना। तो ये हमने BeF2 डिस्कस कर लिया, BeF2। नेक्स्ट अब आया, नेक्स्ट केस लिया मैंने सपोज CO2 में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से 2 ऑक्सीजन ने लिए, 2 दूसरे ऑक्सीजन लिए, तो सिग्मा कितने हो गए, 2 सिग्मा है इसके पास, 0 लोन पेयर, तो 2 वैल्यू आ गई। तो 2 का मतलब लीनियर शेप बना दिए, ये लीनियर शेप हो गई। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का, शेप का नाम लीनियर शेप आ जाएगी। और हाइब्रिडेशन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, याद
इसमें नहीं आता कोर्स, ये लिख के आना, ये लिख के आना, ये लिख के आना, तो 1 मार्क पूरा मिलेगा। CO2 की शेप SP, CO2 की शेप लीनियर, लीनियर 180 डिग्री एंगल, स्टीरियो फैक्टर 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, और ये शेप है एंगल 180 डिग्री का। दूसरा एग्जांपल ले लिया, सही है, 2 एग्जांपल ले लिए इसके। वो तो जब सारे इकट्ठे आएंगे तो कंफ्यूज होंगे, अभी तो पता है सबको कि आंसर यही आना है, स्टीरियो फैक्टर 2 आना है, क्लियर। उस समय थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिर एक एग्जांपल लेते हैं C2H2, सपोज C2H2। अब इसमें सेंटर एटम 2 है, सेंटर एटम 2 है, सबको शेप पता ही है इसकी वैसे तो इसको अगर शेप पता भी है ना तो इसको देख के निकाल सकते हैं। यही है ना C2H2, एसिटाइलिन गैस, वेल्डिंग गैस। इसमें देखो इस कार्बन के, ध्यान से देखना सर, इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, पाई तो लेते नहीं है। इस कार्बन का कितने एटम अटैच है, 1 एटम 2 एटम, 2 ही एटम अटैच है, तो सिग्मा 2 होगा इसमें, सिग्मा 2 हो गए। लोन पेयर तो है नहीं कोई, क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो चुके हैं, 3 इधर शेयर हुआ है, 1 इधर शेयर हुआ, तो ये sp है। इसकी हाइब्रिडेशन भी पूछे तो sp बोलना, हाइब्रिडेशन पूछते क्या बोलेंगे, sp। ऐसे ही इधर इस कार्बन का भी स्टीरियो फैक्टर कितना है, 2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, sp। यहाँ पे भी एंगल 180, हालांकि एग्जैक्टली 180 होगा यहाँ पे। सिलिंड्रिकल शेप बोलते हैं इसको, लीनियर नहीं बोलते, सिलिंड्रिकल शेप है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड घूमते रोटेट करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं थोड़े बहुत, तो 180 एंगल आ जाएगा। सिलिंड्रिकल शेप है, लीनियर शेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, sp नोटेशन है ना, लीनियर शेप। तो ये C2H2 का केस था, C2H2 सही है। नेक्स्ट नोट करेंगे एग्जांपल। अब मैंने स्टीरियो फैक्टर 2 का केस ले लिए, अब स्टीरियो फैक्टर 3 का केस ले रहे हैं। ये अलग से ड्रॉ कर लेना, स्टीरियो फैक्टर 2 खत्म हो चुका है, अब स्टीरियो फैक्टर 3 वाले केस जो मैं बता के बोल रहा हूँ, बाद में जब टेस्ट होगा तो खुद निकाल लूंगा स्टीरियो फैक्टर कितना है। अभी तो हम कर रहे हैं एग्जांपल्स की करनी है, इसलिए स्टीरियो फैक्टर 3। अगर स्टीरियो फैक्टर 3 है तो क्या होगा, ध्यान देना। जैसे एग्जांपल लिया मैंने BF3, तो बोरोन स्टीरियो फैक्टर 3 आ जाएगा। बी के 3 इलेक्ट्रॉन से तीनों के तीनों शेयर हो चुके हैं, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं F के साथ, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 3 का मतलब sp2, सॉरी sp2 तो मैं लिख दूंगा अभी बाद में, लेकिन वेस्पर थ्योरी में हाइब्रिडेशन नहीं आती है। BF3, तो ये बन गया शेप, तीनों F वहां जाके सेटल होंगे जहां पे रिपल्शन मिनिमम, ये BF3 की शेप, एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, प्लेनर शेप है ये, इसी बोर्ड के ऊपर शेप है, सही ना, प्लेनर शेप। तो ये आ गया, और शेप का नाम ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, एंगल पूरा लिख दिया। स्टीरियो फैक्टर 3, एंगल 120, शेप का नाम ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडेशन मैं अलग से लिख रहा हूँ, इसमें इंक्लूड नहीं है। 3 सिग्मा 3 आ गया ना, 3 का मतलब क्या था, sp2, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हाइब्रिडेशन में आती है। ये जो sp2 वगैरह लिख रहे हैं हाइब्रिडेशन में आता है। और एस करेक्टर कितना है इसमें, 33.33%। एस करेक्टर कितना है, 33.33%। कैसे आया, एक एस है, टोटल 3 है, 1/3 into 100, 33.33% एस करेक्टर। तो ये एग्जांपल ले लिया, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसी में। नेक्स्ट एग्जांपल लिया जैसे AlCl3, तो Al के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों क्लोरीन ले लिए, तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो ये आ गया AlCl3। सेम BF3 की तरह sp2 हाइब्रिडेशन लिख देंगे अलग से, इसमें इंक्लूड नहीं है, शेप का नाम वही ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरी एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल लेंगे, थर्ड एग्जांपल। जैसे लिए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लिया जैसे C2H4, तो C2H4 शेप सबको पता ही है इसकी, इस तरीके से ये आएगा। तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है नहीं कोई, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, 2 इधर शेयर हुए, 2 इधर, लोन पेयर तो है नहीं। इस कार्बन के साथ कितने एटम है, 1 2 3 एटम अटैच है, तो क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडेशन। इसके साथ भी 1 2 3, 2 सेंटर एटम है इसमें, sp2। यहाँ एंगल कितना आएगा, अब ध्यान देना इधर, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, यहाँ एंगल ना लिखेंगे तो वही 120 120 120 ऐसे ही होगा, लेकिन इधर एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है,
इधर एंगल क्या होता है थोड़ा सा कम, जैसे 119 डिग्री आ गया। ये क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि पाई के इलेक्ट्रॉन से, ये पाई बॉन्ड की वीक बॉन्ड होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से धक्का देंगे, यहाँ से धक्का देंगे, तो ये थोड़ा 120 से 119 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 121 का हो जाएगा। सेम ऐसे ही कुछ होगा यहाँ पे, 119 121। पेपर में आता है आइडियल लिख के आना है 120 120 120। शेप का नाम वही ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों कार्बन की एवरेशन sp2 है, शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ये चीज मैं जानू से बता रहा हूँ, आगे बहुत यूज होगी इसलिए बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का, नेक्स्ट एग्जांपल लिया इसमें, जैसे SO3 तो S के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, 3 सिग्मा बनेंगे, 3 सिग्मा बनेंगे, 0 लोन पे बचा नहीं, तो 3 मतलब फिर sp2, तो ये शेप आ जाएगी। समझाइए कि नहीं? एंगल वही 120 के आसपास का आएगा। ये पूछते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर क्या शेप, तो वही आ गई ट्रायंगुलर प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें पूछते हैं कई बार कि कौन सा इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसमें कौन सा है, पी पाई है, डी पाई है, और कितने हैं वो सब बाद में डिस्कस करेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग में। तो ये डिस्कस कर लेंगे। कौन सा केस लिया? 3 वाला केस, जब कोई लोन पेयर नहीं था। अभी दोबारा 3 वाला केस डिस्कस करेंगे। अब जैसे लिया मैंने SO2 सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 में से एक ऑक्सीजन ने 2 शेयर किए, दूसरे ऑक्सीजन ने 2 शेयर किए, दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 शेयर कर लिए, दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 शेयर कर लिए, तो क्या आ जाएगा? 2 सिग्मा और 0 एक लोन पेयर, तो टोटल वैल्यू 3 आ गई। 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। 2 सिग्मा कैसे यहाँ पता लग गया ना, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन 2-2 शेयर करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए सल्फर के, एक पेयर बच जाएगा, एक लोन पेयर। 2 सिग्मा 3 आ गया, तो इधर और इधर ये आ जाएगा। लोन पेयर की रिपल्शन इधर ज्यादा होगी, इधर भी रिपल्शन, इधर भी रिपल्शन, तो एंगल 120 नहीं रहता है, 118 हो जाता है। और शेप जो है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है। शेप कौन डिसाइड करता है? सिग्मा बॉन्ड। तो शेप इसमें कौन सी होगी? वी शेप दिख रही है, वी शेप, या फिर एंगुलर शेप, या फिर बेंड शेप। एंगुलर और वी और बेंड शेप। 118 का एंगल, हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। समझिएगा कि नहीं है? तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ये SO2 का केस ले लिया जब एक लोन पेयर आना था, लोन पेयर आ गया, तो हमने 2 केस डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? एक डिस्कस किया जिसमें सीरी फैक्टर 2 है, और एक डिस्कस किया जिसमें सीरी फैक्टर 3 है। हम नेक्स्ट करेंगे सीरी फैक्टर 4 वाला केस। 4 वाले में जैसे एग्जांपल लिया पहले मैंने CH4 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों को चारों हाइड्रोजन से शेयर हो गए, लोन पेयर बचा नहीं, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 4। सीरी फैक्टर कितना आ गया? 4 का मतलब क्या था? टेट्राहेड्रल शेप, इस तरीके से। ध्यान रखना ये प्लेनर शेप नहीं है। क्या है? टेट्राहेड्रल शेप। दिस इज नॉट प्लेनर शेप, यानी ये चारों CH बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं है, यानी इस बोर्ड के ऊपर नहीं चारों CH बॉन्ड्स। ये ध्यान रखना। एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ये एंगल आता है इसके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल शेप और हाइब्रिडेशन क्या होगी? 4 सिग्मा बॉन्ड मींस sp3। एस करेक्टर कितना है इसमें? 1 S और 3 P, टोटल 4, 1/4 × 100, 25%। एस करेक्टर कम होते ही क्या हो गया? एंगल कम हो गया। 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल शेप है। और ये शेप ना कुछ कैसी होती है, इसको समझाने के लिए एक चीज में बताता हूँ, इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं। मैं इधर बता नहीं सकता इस चीज को कि किस तरह से शेप होगी। एक बार थोड़ा सा ट्राई करेंगे, क्या पता इससे समझ आ जाए कुछ। जैसे क्यूब बना के करते हैं इसको, ये इस तरह से क्यूब बना दिया, इसी के अंदर पता लगेगी ये शेप कैसी होती है। तो अब इसमें पता लगना चाहिए ये क्या है? फ्लोर नीचे का, ऊपर क्या है? सीलिंग है, और ये 1 2 3 4 वॉल्स है। ये 4 क्या है? वॉल्स है। तो इसमें क्या है? अब C के साथ 4 H है, 4 H में लगा रहा हूं ऐसे, ध्यान देना। ये 1 H, ये दूसरा H, मतलब सीलिंग के डायगोनल पे लगा दिया मैंने 2 H, और 2 H ऐसे ही नीचे वाले फ्लोर के डायगोनल पे लगाएंगे, लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट 2 H ऐसे लगाए थे, तो ये 2 H ऐसे लगा देंगे, ये 2 H ऐसे लगा दिए। अब
सी लगाएंगे, मान लिया मैंने सी लगा दिया, जो डायगोनल से ना 1/4 डिस्टेंस में लगता है एक्चुअल में सी, कार्बन, सही ना, कार्बन लगा दिया यहाँ पे, कार्बन लगा दिया। अब ये कार्बन इससे बॉन्ड बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, दोनों बन गया, फिर ऐसे इससे बनाएगा और इससे, ये शेप है एक्चुअल में CH4 वाली, समझ गए कि नहीं। तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आएगा, ये शेप आएगी इसकी, यानी ये एक तरह से ना 2 V बनते हैं, ये 2 V बनते हैं, एक V ये रहा, ये एक V और ये दूसरा V, एक प्लेन में तो नहीं है ना, ये एक प्लेन में थोड़ी है, ये दोनों एच मैं कहूंगा तो एक प्लेन में मान सकते हैं, इसको कट करें तो, और ऐसे ये दोनों एच एक प्लेन में, समझे कि नहीं। यानी अगर मैं इसको कट करूं, इसको कट करूं ऊपर से, इसको इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह काम आएगा ये, मतलब इसको कट करें ऊपर से सीलिंग के, तो ये दोनों एच कट हो जाएंगे और ये सी कट हो जाएगा, यहाँ पे जाके आएंगे, इस पॉइंट से चलेंगे, अगर यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएंगे हम, तो ये 2 एच कट जाएंगे और एक सी कट जाएगा, ये दोनों एच बच जाएंगे, है ना, ये दोनों एच बच जाएंगे, मतलब ये दोनों कट गए, जैसे ये और ये कट गया, प्लेन ऐसा बना, ये कट गया, बचा ये क्या बन गई, जो इधर दिखेगा वही इधर दिखेगा, समझ में नहीं। तो इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर समझ आ गया तो कर लेना इसका। अब एक चीज बताना है इसके अंदर, इस CH4 में मैंने ये एंगल दिखाया एक, टोटल ऐसे कितने एंगल्स होंगे, टेट्राहेड्रल एंगल्स कितने होंगे इसके अंदर, टोटल टेट्राहेड्रल एंगल्स, जेई का क्वेश्चन है ये, टोटल टेट्राहेड्रल एंगल्स कितने हैं इसके अंदर CH4 के अंदर। शेप मैंने समझा दी कैसे होती है, 3D शेप है, प्लेनर, अभी तक जो शेप पढ़ रहे थे वो प्लेनर थी, ये प्लेनर शेप नहीं है, एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे। CH4 के अंदर टोटल जो है टेट्राहेड्रल एंगल्स कितने होंगे, चलो ये खुद ट्राई करना है इसको, मैं आंसर बता रहा हूं इसका, नहीं तो पॉज करके खुद सोच सकते हैं कितने एंगल होंगे, आंसर खुद सोचोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। CH4 ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है ना, जितने भी एंगल बनेंगे कोई भी CH बॉन्ड से सोच लो, सारे यही होंगे, मतलब 3 तो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना, इससे इसका एंगल भी इतना होगा, इससे इसका एंगल भी इतना होगा, इससे, यानी ये और ये एंगल भी इतने ही होंगे, ये और ये एंगल भी इतना ही होगा, तो 6 एंगल्स आएंगे इसके अंदर ऐसे, 6, ये खुद सोचना, 6 टेट्राहेड्रल एंगल्स आर देयर, 6 109 डिग्री 28 मिनट एंगल्स आर देयर, क्लियर। तो 6 टेट्राहेड्रल एंगल्स हैं, सी फैक्टर्स का क्या है 4, सही ना, सी फैक्टर्स का कितना है 4। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट CH4 की शेप ले ली मैंने, इसमें sp3 बता दिया, टेट्राहेड्रल शेप बता दी। नेक्स्ट केस ले रहे हैं इसमें, जैसे NH4+, सेम शेप आएगी, 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, सेम शेप बिल्कुल, पर N+ का मतलब क्या, C तो बन गया, CH4 ही है, NH H H और एक H ऊपर, और एंगल भी सेम रहेगा, प्लस ऐसे दिखा देते हैं इसमें, सेम क्या आएगा, टेट्राहेड्रल शेप, क्लियर, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी इसकी भी, क्लियर, टेट्राहेड्रल शेप। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, एंगल इसमें सेम रहेगा। अब लिया नेक्स्ट केस, जैसे NH3 है, तो 3 सिग्मा है इसके अंदर, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा है इसके अंदर और एक क्या है लोन पेयर, कैसे पता लगा, N के बाद 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 शेयर हो गए H के साथ तीनों, एक पेयर बच जाएगा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है इसके अंदर, तो इसमें पिरामिडल शेप आएगी और ये शेप बनेगी, बस एक लोन पेयर हटा देंगे, एक बॉन्ड पेयर हटा देंगे, उसके बाद लोन पेयर लगा देंगे, H H H, ये आ गया, और ऊपर क्या दिखा दिया, एक लोन पेयर, ऊपर एक लोन पेयर, वही CH4 वाली शेप है, बस एंगल, अब लोन पेयर यहाँ से भी पुश करेगा, यहाँ से भी पुश करेगा, तो ये ध्यान रखना है, लोन पेयर रिपल्शन जो होती है ये ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और ये ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से, चलिए, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, अभी तो एक ही लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गए, लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से 160 डिग्री का हो जाएगा, 2.5 डिग्री से एंगल कम हो जाता है इसमें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सही ना, तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसके अंदर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। बॉन्ड पेयर होती है तो बॉन्ड्स में तो इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं ना, अंदर फंसे हुए हैं, तो रिपल्शन कम करेंगे, इसलिए कम रिपल्शन, एक लोन पे आगे रिपल्शन बढ़ गई, 2 लोन पे आगे तो रिपल्शन और बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, एक चीज कंडीशन है इसके अंदर, वैसे हमेशा होगा, आज तक कभी कोई केस आया नहीं जी में, लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाती है बॉन्ड पेयर से, अगर लोन पेयर इनएक्टिव है, लोन पेयर क्या है, इनएक्टिव,
इनएक्टिव लोन पेयर यानी जो शेप को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, विच डज नॉट डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इनएक्टिव लोन पेयर अगर आएगा, और वो कब आता है, जब सेंट्रल एटम के साथ 6 बड़े ग्रुप जुड़े हों। जैसे सेंट्रल एटम ये है, इसके साथ 6 बड़े ग्रुप जुड़े हैं, Cl 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 Cl। अब इसमें लोन पेयर अगर आता है ना, कहीं भी लगा देंगे, ये इसको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। इस केस में जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, TeCl6 2 नेगेटिव है सपोज, तो ये अब डिस्टर्ब करेगा ही नहीं, बिल्कुल रिपल्शन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा कंजेस्टेड है, ये बड़े ग्रुप्स हैं, ये कहीं और रह ही नहीं सकते, तो इसमें लोन पेयर जो है डिस्टॉर्ट नहीं करेगा ज्योमेट्री को। दिस इज काउंटेड एज इनएक्टिव लोन पेयर, दिस इज काउंटेड एज इनएक्टिव लोन पेयर कहते हैं इसको, इनएक्टिव लोन पेयर। तो इस केस में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है। एक और शेप है ऐसी, जब इनएक्टिव लोन पेयर आता है, XeF8 2 नेगेटिव में, XeF8 2 नेगेटिव में भी इनएक्टिव लोन पेयर होता है। क्या होता है इसमें? इनएक्टिव लोन पेयर। याद रखते हैं, याद कर लेंगे, पूछेंगे नहीं, आज तक कभी पूछा नहीं हुआ ये। XeF8 जैसे ये ऊपर दिखा दिया, ऊपर को हम ऐसे दिखाते हैं, सिंपल लाइन से दिखा दूंगा तब भी सही है। एफ नीचे दिखाते हैं तो डैश से, इसे कहते हैं वेज, इसे कहते हैं डैश। ये एक दिखा दिया एच ऐसे, ये ऐसे, इसको भी मैं उससे दिखा सकता हूँ वेज और डैश से। ये वेज का मतलब ऐसे होता है कुछ, ये है ना, ये सामने की तरफ आपके, और ये वाला बोर्ड के पीछे की तरफ, ऐसे इसको भी दिखा सकते थे, ऐसे ही इसको भी दिखा सकते थे। तो ये इसमें अगर लोन पेयर आता है, जैसे XeF8 है, ये XeF8 मान लो मैंने 2 नेगेटिव लिख दिया, 2 नेगेटिव मीन्स एक लोन पेयर, 2 नेगेटिव मतलब क्या, एक लोन पेयर। वो लोन पेयर इसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें तो जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं वो 6 से भी ज़्यादा है, तो लोन पेयर का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो उस लोन पेयर को हम क्या बोलेंगे? इनएक्टिव लोन पेयर। तो उस केस में क्या हो जाता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो ओवर पावर कर जाती है लोन पेयर को। आज तक कभी नहीं आया ऐसा केस, याद रख सकते हो तो याद कर लेना, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। हमेशा ध्यान रखना कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है किससे, और शेप का नाम क्या था? स्क्वायर एंटी प्रिज्म, स्क्वायर एंटी प्रिज्म शेप थी ये, सही ना। या फिर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन ज्यादा किससे? मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड की रिपल्शन सिंगल बॉन्ड से। तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। समझ आएगा कि नहीं? मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन ज्यादा होगी, मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन ज्यादा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड में तो पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, रिपल्शन ज्यादा। समझ आएगा कि नहीं? मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन सिंगल बॉन्ड से कम, इससे कम हो जाएगी थोड़ी। सिंगल बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहते हैं, रिपल्शन कम। तो NH3 की शेप बता दी मैंने, ये शेप है, शेप का नाम क्या? पिरामिडल। शेप का नाम क्या होगा? पिरामिडल शेप। ये इस तरह से शेप आएगी, पिरामिड दिख रहा है ना, ये पिरामिड बनता है इसमें कुछ ऐसे, जैसे NH3 है, H H H, ये कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? ये पिरामिड बन गया, और ऊपर NS के पिरामिडल शेप, इस तरीके से पिरामिडल शेप, एंगल 160 डिग्री का हो जाएगा, शेप का नाम पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। नेक्स्ट केस लेंगे आप, H3O प्लस, जैसे H3O प्लस, O प्लस मतलब N, O प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया ना, वही N ही हो गया, NH3 है ये भी, NH3 एक तरह से 3 बॉन्ड 3 सिग्मा है, एक जीरो लोन पेयर है। काउंट करना है, काउंट करके देख लेना, कंसेप्ट मैंने सिखाया वो स्टार्टिंग में कैसे निकालते हैं। तो O 3H एक लोन पेयर, शेप का नाम क्या हो जाएगा? पिरामिडल, एंगल 160 डिग्री का, सही ना, एंगल 160 डिग्री का। समझ आएगा कि नहीं है? तो इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट है, अब लिया मैंने एग्जांपल, जैसे H2O, इसमें क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड
जीरो, 2 लोन पेयर, ओ के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन से इधर एक ऑक्सीजन इधर शेयर हो गए 2 H के साथ, 2 ऑक्सीजन जो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन मीन 2 लोन पेयर। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 4 मतलब sp3 होता है वही जो लिखते हैं, मैंने बताया था लिखना नहीं है, लेकिन कहाँ पे वेस्पर थ्योरी के अंदर। अब 2 लोन पेयर दिखा देंगे H H, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, तो एंगुलर ये प्लेन में लाई करेगा, एंगल दोनों रिपल्शन, दोनों लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा, आपस में रिपल्शन बहुत ज़्यादा, यहाँ एंगल बढ़ जाएगा, हमें एंगल कौन सा देखना है ये वाला, तो ये इधर से रिपल करेगा, इधर से रिपल करेगा, एंगल 104.5 डिग्री का, 104.5 डिग्री का एंगल होगा। और शेप का नाम एंगुलर, इसमें भी सेम शेप है जो 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर में शेप आई थी, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर में आई थी, एंगुलर और वी और बेंड शेप। ज्योमेट्री कोई भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री नहीं चेंज होगी, शेप चेंज हो जाती है, शेप जो दिख रही है हमें, लोन पेयर से कोई मतलब नहीं होता, जो दिख रही है वही शेप है, एंगुलर और वी और बेंड शेप। ठीक है, नेक्स्ट नोट करेंगे, ये sp3 के केसेस थे, ये केस किसके थे sp3 के, sp3 के केस ले लिए। अब नोट करने हैं sp3d के केसेस, ठीक है ना, sp3d के केसेस। तो उसके लिए सीरीज फैक्टर, सीरीज फैक्टर कितना है, उसके बाद हाइब्रिडेशन लिख देंगे जो कि इससे निकलती नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद क्या आएगा शेप, ज्योमेट्री, और एग्जांपल्स। तो नोट करेंगे इसमें सीरीज फैक्टर। अब हम ले रहे हैं 4 तक केस ले चुके थे, 5 वाला आपको पूरा जो डायग्राम है ये एक साथ बनाना है, ये जो कॉलम्स मैंने पहले बनाए थे स्टार्टिंग में और अब बना रहा हूँ, एक साथ बनाने सारे, अलग अलग मत करना इसमें। पहला केस लिया 5 का, 5 सिग्मा, सीरीज फैक्टर 5, 5 सिग्मा ले लिया, हाइब्रिडेशन sp3d, इसमें एस करेक्टर पी करेक्टर डी करेक्टर निकाल सकते हैं, sp3d, शेप का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब पिरामिड चलेंगे, 5 में बाइपिरामिड ट्राइंगल बनके ट्राइंगल बाइपिरामिड, और 6 में स्क्वायर बाइपिरामिड, और 7 में पेंटागन बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री सेम भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जांपल्स PCl5, बेस्ट एग्जांपल है इसकी PCl5 से, PCl5 डिस्कस करेंगे, और मैं बना के दिखा देता हूँ। PCl5 ट्राइगोनल बनाएंगे जैसे sp2 में बनाया था, ट्राइंगल बन गए, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, ये पिरामिड एक प्लेन में, ये Cl ऊपर की तरफ, ये Cl नीचे की तरफ, तो इसमें एंगल 120 वाले ये एंगल होंगे, ऊपर से एंगल कितना होगा इसका 90 डिग्री का, ऊपर से एंगल कितना होगा 90, जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स, वो भी बताऊंगा मैं सारा, अभी ये याद रखेंगे 120 का एंगल है और 90 का, ठीक है, sp3d में। अब आया 4 सिग्मा और एक लोन पे, 4 सिग्मा, ये भी टोटल वैल्यू 5 ही है ना, 4 सिग्मा एक लोन पे, sp3d, शेप का नाम चेंज हो जाएगा सीसॉ शेप, सीसॉ, सीसॉ शेप, सीसॉ शेप आ जाएगी। और ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TB भी लिख दिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और SF4 की शेप बनानी है, तो SF4 जो ये बनाई थी ना PCl5 की शेप, ध्यान देना, PCl CL 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 CL, लोन पेयर आया ना, ये जो एक प्लेन में है, एक प्लेन वाले, यानी जो ये ऐसे ऐसे एक प्लेन वाले ना, किसी भी एक को हटा देंगे और लोन पे लगा देंगे उसी जगह। तो जब मैं लोन पे लगाऊंगा तो ऐसे आएगा, मैं रब करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, S, जब इधर लोन पे लगा दूंगा, सपोज मैं इधर लोन पे लगा दूं, तो क्या हुआ, ये इसको धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा, F F, ये पीछे लोन पे आ गया, F F, तो ये एंगल हो जाता है कम, 173 हो जाता है एंगल, और ये 102, 120 की जगह 102 हो जाता है। ये सीसॉ शेप है, सीसॉ शेप, ये कुछ झूले वाली शेप मान सकते हैं इसको, ऐसे, इसीलिए सीसॉ बोला है इसको, ये ऐसे है ना, ये ऐसे पूरा 180 में दिखाना, एंगल 173 का था, ये 102 का था एंगल,
ये ना इधर बच्चा बैठा है एक, इधर बच्चा बैठा है ना, सीसो, याद रहेगा इसलिए मैंने समझा दिया ऐसे, सीसो शेप है ना। और एंगल ऊपर क्या है, एक लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्ट हो गया, नहीं तो 180 होता है एंगल, ये एंगल 180 होना था, लेकिन हो कितना है 173, इधर बढ़ जाएगा, लोन पेयर की वजह से ऐसा हुआ, सही ना। किसकी वजह से हुआ है, लोन पेयर की वजह से। तो ये बता दिया मैंने सी सॉ शेप। सेम इसी की शेप को देख के बनाऊंगा सारी शेप। दो लोन पेयर आया, एक लोन पेयर आया तो मैंने इधर लगा दी इक्वेटोरियल पे, दो आएंगे तो इधर रहने दूंगा, दो एक इधर लगा दूंगा, तो टी शेप बन जाएगी। टी बन जाएगा कि नहीं, तीन आ गए तो इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, तो लीनियर बन गया, लीनियर शेप। समझेगा कि नहीं। तो इस तरह से शेप आती है इसके अंदर, एक को देख लेना बस। जैसे CH4 था, उससे देख के NH3 बनाया, उससे देख के नीचे H2 बनाया था, ऐसे इसको देख करके सारी शेप बनेगी। अब ध्यान देंगे अगला नेक्स्ट एग्जांपल। तो एंगल भी मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, ध्यान रखना, एग्जांपल बस एंगल है। फिर लिया मैंने 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो sp3d होगा एग्जांपल तो। और शेप क्या बनेगा, टी शेप बनेगा, बताया ना भाई टी शेप। और ज्योमेट्री क्या होगी, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें शेप अब जैसे P5 ये था, एक CL ऊपर एक CL नीचे। अब इसमें क्या होगा, दो लोन पेयर तो कहाँ आएंगे, आने इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जो एक प्लेन वाली पोजीशन है। एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा, एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। जब लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ से धक्का देगा, इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो टी बन रहा है कि नहीं है। ऐसे ही क्या दिख रहा है, टी शेप आएगी, ये ऐसे आ गई। CL टिल्ट होगा, टिल्ट होगा, F लोन पेयर, लोन पेयर, कुछ 175 के आसपास का एंगल आ जाता है, 175 डिग्री। टी बन गया कि नहीं है। शेप का नाम क्या हो जाएगा, टी शेप, सही ना। तो तीसरा केस ले लिया, इसका लास्ट केस इसी का 5 वाले का, 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, तो ये sp3d रहेगा। शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। जब यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, लीनियर दिख रहा है कि नहीं है, तो लीनियर शेप। ये रटा होना चाहिए बिल्कुल। जैसे पूछूं 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सी सॉ शेप, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टी शेप, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एंगुलर और वी और बेंड शेप, इस तरह से रटा होना चाहिए पूरा, तो क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, लीनियर शेप, और क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हालांकि इसी के अंदर ना 5 के अंदर भी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक स्क्वायर पिरामिडल शेप भी होती है। कौन सी, स्क्वायर पिरामिडल, इसके अंदर होती है स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन ऑफ पाउंड्स पढ़ेंगे। अभी एक स्क्वायर पिरामिडल इसमें भी आएगी, लेकिन वो इससे अलग है, उसमें उसमें एक लोन पेयर भी आएगा, इसके स्क्वायर पिरामिडल कोई लोन पेयर नहीं होता। तो ये केस ले लिया मैंने 5 वाले। अब लेंगे 6 वाले केस। 6 वाले केस कैसे, जैसे मैंने लिया अब 6, ये 5 वाले केस खत्म, 6 वाले केस। 6 वाले केस में क्या आएगा, जैसे 4, पहले लिया 6 सिग्मा, 6 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2, sp3d2। शेप का नाम स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर, पूरा लिखना आप लोग, स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, मैं SVP लिखूंगा इसको भी शॉर्ट में, स्क्वायर बाइपिरामिडल। और ज्योमेट्री भी स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो 6 आ गया इसमें, ये चीज आ गई। और शेप होगी, एग्जांपल होगी SF6। क्या एग्जांपल है इसकी, SF6। ध्यान देंगे SF6 कैसे बनेगा, SFFF, ये बन गया, और 2F, ये एक प्लेन में, ये क्या है, एक प्लेन में एंगल 90 90 90 90, और 2F ऊपर, एक ऊपर एक प्लेन के नीचे, मतलब एक वेज पे तो डैश पे। ऊपर वाला जो सामने दिखेगा आपकी तरफ होगा, जो टुवर्ड्स द व्यूअर ऐसे दिख रहा है ना, वो वेज पे, और जो पीछे वाला है वो डैश पे। बताए थे वेज और डैश, वेज और डैश बनाए थे ना इस तरीके से, ये वेज बन गया, और डैश दिखाना है, डैश बन गया, ये वेज ये डैश। समझ आएगा कि नहीं। तो ये इस तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे, 6 का केस एक ले लिया। दूसरा केस लेंगे, दूसरा केस ले लेंगे इसी में से। अब मैंने लिया 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन तो वही होगी sp3d2। शेप का नाम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल थी अभी, अब शेप के 5 1 लोन पेयर आ गया ना, तो शेप हो जाएगी चेंज, एक पिरामिड हट जाएगा, इसलिए बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर
पिरामिडल। और ज्योमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिड और एसबीपी। ज्योमेट्री नेवर चेंज, शेप चेंज हो रही है। और इसमें एग्जांपल, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल ली थी SF6, इस तरीके से लिया था ना SF6। अब इसमें लोन पे लगाना है, लोन पे कहीं भी लगा सकते हैं वैसे तो, मैं कोई भी एक पोजीशन पे, सपोज यहाँ लगा दूँ, मैं नीचे लगा दिया लोन पे, ऐसे इस तरह से। ये तो एग्जांपल नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ BRF5। इसमें क्या है, 7 बॉन्ड पे 5 बॉन्ड पे एक लोन पेयर है ना, तो BRF5, ये बीच में BR कर दो, ये शेप बन गई सही ना, BRF। तो स्क्वायर बना, और पिरामिड कितने हैं? एक ही पिरामिड है। स्क्वायर, पहले 2 पिरामिड थे, अब एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप, सही ना। अब इसमें एंगल 90 के थे ना, 90 के नहीं रहेंगे, 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 93 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देगा एंगल्स को। तो ये केस ले लिया मैंने। नेक्स्ट लिया 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो शेप हाइब्रिडेशन तो यही रहेगी। अब जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो एक लोन पेयर नीचे, एक ऊपर, तो पिरामिड हट गए, शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर। शेप का नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल और एसबीपी, वो सेम रहेगी शेप, है ना। अब 2, इसका एग्जांपल लिया मैंने, इसका एग्जांपल क्या लिया? XCF4 सपोज, XEF4, तो 2 लोन पेयर आ गए इसमें, तो XCF4 में क्या आएगा? 1 2 3 4, F F F, स्क्वायर तो रह गया, क्या हट गए? पिरामिड हट गए, तो स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर शेप। समझ कि नहीं? स्क्वायर प्लेनर शेप समझ कि नहीं? ये 5 और 6, ये 5 वाले सारे केस, ये 6 वाले केस। अब लास्ट 1-2 केस नोट करने हैं, 7 वाले। 7 वाले केस देख लेते जल्दी से। अब उसमें क्या बनेगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल था, इसमें क्या बनेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बन जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये कम पूछते हैं स्कूल में, ध्यान रखना चीज का, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। 7 वाले 2 केसेस, जैसे 7 बॉन्ड पेयर लिया, 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो sp3d3, शेप का नाम पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागन बनेगा, पहले ट्राइगोनल था, फिर स्क्वायर आया, अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सेम। और एग्जांपल IF7, पेंटागन बनेगा पूरा एक, ये पेंटागन बन गया, बीच में आई, F F F F F, एक F ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड, IF7। बीच में एंगल कितना आएगा? 360 को घुमा देंगे 5 बार, तो 72। अंदर एंगल कितना आएगा? 72 का, और ऊपर नीचे कितना होगा? 90 का। 72 और 90 के एंगल होंगे इसमें, 72 और 90 के एंगल, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। फिर ये आ गया। अब उसके बाद 6, अगर मैं ले लेता हूँ इसमें अगला केस, 6 सिग्मा और एक लोन पेयर, 6 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो sp3d3 रहेगा, sp3d3 रहेगा। शेप का नाम क्या हो जाएगा? अब पेंटागोनल क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। पेंटागोनल पिरामिडल नहीं बोलना इसमें, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक नाम और इसका है, वो भी यूज करते हैं, और जेई ने पूछा हुआ एक बार, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कैप लगी रहेगी, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल एग्जांपल इसका। और ज्योमेट्री तो वो रहेगी सेम, क्या रहेगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और एग्जांपल इसका XCF6, जेनोन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 शेयर हो गए, एक लोन पेयर बच गया, XEF6 FF, एक लोन पेयर कहीं दिखा देंगे, तो ये कैप मान लिया, कैप ऑक्टाहेड्रल, सही ना। 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, कैप ऑक्टाहेड्रल। लास्ट केस देखेंगे 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला, लास्ट केस है 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 7 का लास्ट केस है, जल्दी देखेंगे थोड़ा सा। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन तो ये रहेगी sp3d3, शेप हो जाएगी पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। और ये तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और एग्जांपल XCF5 नेगेटिव, XCF5 नेगेटिव, तो इसमें दोनों पिरामिड हट जाएंगे और लोन पेयर आ जाएंगे, दोनों पिरामिड हट के क्या आ जाएंगे? लोन पेयर। XCF5 नेगेटिव, पेंटागोनल प्लेनर शेप, क्या शेप आ जाएगी? पेंटागोनल प्लेनर। समझ गए कि नहीं? पेंटागोनल प्लेनर शेप, ये इस तरीके से। तो यहाँ तक कर लेंगे, बिल्कुल टेबल रट देना, 10 बार पढ़ के टेबल रट देना, नेक्स्ट लेक्चर तभी समझ आएगा ढंग से, शेप जो करनी है, सही ना। टेबल रट देना। ओके, थैंक्स।